सौतेशा में आपको खुश आमदीद। अगर आप करीब रहते हैं, वेस्टर्न में, लंदन में, लीसबर्ग में, सेंट्रलविल में, मनासिस में, आप हमारे साथ मिलकर खुदावंद की इबादत करने आ सकते हैं। इबादत का टाइम दोपहर 2 बजे है। आए बाइबल मुकद्दस में से यकूब का आम खत, उसका पहला बाब 22 ता 25 आयात हम पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 टू 25। यकूब का आम खत, उसका पहला बाब 22वीं आयात से लेकर 25वीं आयात तक। खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो ना महज सुनने वाले। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो ना महज सुनने वाले, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, बल्कि अमल करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईना, शीशा, मिरर। ब्रेक योर मिरर। अपने आईने को तोड़ें, अपने आईने को तोड़ें। मैं तैयार होके आया हूं, यह आईना है। लेकिन जब मैं यहां पर आया हूं और रास्ते में था, मैं भूल गया हूं मेरी सूरत कैसी। A1 ये पास करते जाएं और अपनी अपनी सूरत को इसमें देखें। ये पास करते जाएं प्लीज। तो खुदा का कलाम जो है वो बयान करता है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो ना महज जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखें, खुदा को कोई शख्स धोखा नहीं दे सकता। इंसान अपने अंदर ही अपने आप को धोखा दे रहा होता है। कलाम को सुनकर बाइबल यह बयान करती है, हमने भूल नहीं जाना। बाइबल में लिखा है, खुदा अपने कलाम को 2 धारी तेज तलवार से तशबीह देता है। आमीन। खुदा का कलाम 2 धारी तेज तलवार है। खुदा का कलाम हथौड़े की मानिद है जो चट्टानों को चिकनाचूर कर देता है। फिर अभी हमने गीत गाया, खुदा का कलाम शोला भी है और शबनम भी है। खुदा का कलाम चिराग है। फिर लिखा है, तेरा कलाम शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा है। शहद से तशबीह दी गई है। फिर खुदा के कलाम को पानी से तशबीह दी गई है। अब आज जो हम पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को एक आईने से तशबीह दी गई है। खुदा के कलाम को किससे दी गई है? आईने से तशबीह दी गई है।
तो एक तो आईना यह है कि जो आप इस वक्त अपनी सूरत को देख रहे हैं, अपनी सूरत को देख रहे हैं। बाहर जाने से पहले, घर से निकलने से पहले हम अपने आप को बनाते हैं, संवारते हैं, और जो ही हम अपने कदम को बाहर निकालते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारी सूरत कैसी। आईने की, मिरर की खूबी यह है कि वो हमारी ज़ाहिरी इमेज को दिखा रहा है कि हम कैसे लग रहे हैं। उस आईने के सामने खड़े होकर हम अपनी ज़ाहिरी सूरत को संवार रहे होते हैं, लेकिन इस संवारने के पीछे इंसान के अंदर बहुत सी बातें, बहुत सी इमेजेस छिपी होती हैं उसके ज़हन के अंदर। उसके अंदर रोल मॉडल्स होते हैं, फिर उसके अंदर यह चल रहा होता है कि मैंने कौन सी जगह जाना है, किस तरह के ड्रेसअप होना है। हाँ जी, गौर से सुने। अक्सर औकात जो नौजवान होते हैं, जब वो मिरर के सामने तैयार हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर कोई उनका रोल मॉडल होता है, कोई ना कोई हीरो, एक्टर, एक्ट्रेस छिपी होती है, और वो उसी तरह का गेटअप करते हैं, उसी तरह तैयार होना शुरू हो जाते हैं। इस मिरर के सामने जो आपको दिया गया है, दिखाया गया है, हम अपनी सूरत को संवारते हैं, मेकअप करते हैं, क्रीम लगाते हैं, छाइयों को, झुर्रियों को, डार्क कलर को हम मिटा रहे होते हैं, अपने आप को हम अच्छे दिखें, दूसरों को हम अच्छा दिखें। दूसरे नंबर पर माशरा जो है, कम्युनिटी है जो है, वो हमारी इमेज को बना रहा होता है। एक तो ये मिरर जो है, इसको देखकर हम अपने आप को सजा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, अपने आप को वेल गेटअप कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर माशरा जो है, हमारी कम्युनिटी जो है, वो हमें देखकर हमारे इमेज को बना रही होती है। वो अपने अंदर, अपने ख्यालों में, अपनी सोचों में वो सब बातें उनकी चल रही होती हैं। वो आपकी गलतियों को पकड़कर, आपके रवैये को देखकर, आपकी जबान को सुनकर, आपके किरदार को देखकर, आपके काम को देखकर, आपकी जॉब को देखकर, तो ये सारी बातें जो हैं, एक माशरा और माशरे के जो लोग हैं, उनके अंदर ये इमेज जो है वो बन रही होती है। मैं ये कहता हूं कि कोई इंसान जो है वो बुरा नहीं है। कोई इंसान बुरा पैदा नहीं होता। खुदा सबको एक ही नजर से देखता है, जनरल बातें हैं। बल्कि इंसान के, उसके अपने हालात, उसके आसपास का जो माहौल है, उसके घर का माहौल है, वो उस पर असर अंदाज होकर उस आदमी की जिंदगी पर गहरा तल्लुक रखते हैं, गहरा असर डाल देते हैं, और फिर उसकी इमेज जो है वो निकलना शुरू होती है, उसकी हालात की वजह से, रहन सहन की वजह से, माहौल की वजह से। तो माशरा जो है वो हमारे इमेज को बनाता है। इसी तरह का वाकया लूका की इंजील, लूक चैप्टर 7 वर्स 36 टू 50, लूका रसूल की इंजील उसके 7वें बाब की 36 ता 50 आयात तक ये जिक्र पाया जाता है। यसु मसीह की दावत की गई है, फरीसी ने दावत की है यसु मसीह की। यसु मसीह उस घर में दाखिल हुए हैं। साथ ही साथ, जैसा मैं बाइबल बयान करती है कि यसु मसीह के साथ भीड़ भी अंदर शामिल हो जाती थी। उनके साथ साथ लिखा है एक बदचलन औरत
भी अंदर आ चुकी है। लेकिन इससे पहले कि वो मसीह यीशु को छुए, उसने अपने आप को, अपने जीवन को खुदावंद यीशु मसीह के ताबे कर दिया। आमीन। जब वो पकड़ी गई थी, यीशु ने कहा, किसी ने तुझ पर उंगली उठाई, पत्थर मारे? वो कहती नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझे मुजरिम, मैं तुझ पर फतवा नहीं लगाता, जा बेटी सलामत, चली जा, फिर गुनाह ना करना। यहां पर मौजूद है, फरीसी का घर है, फिरौन फरीसी। अब देखें कि इमेज कैसे बन रही है, माशरा कैसे उसको देख रहा है, इस बात पर हमने रहना है। फरीसी ना सिर्फ औरत की तस्वीर अपने जहन के आईना में बना चुका है, बल्कि वो मसीह की खिदमत पर भी तनकीद और तंग जहन की क्यासराई करके अपने जहन के मिरर में उसको सेफ कर चुका है। वो क्या कहता है, अगर ये नबी होता, इसको मालूम होता ये कौन है जो उसको छू रहा है। वो मसीह को भी अपनी सोचों में उसने एक उसका किरदार बना दिया है। यीशु मसीह शमौन फरीसी से कहते हैं, मुझे तुझसे कुछ कहना है, मुझे तुझसे कुछ। यीशु मसीह बयान करते हैं, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया। उस वक्त ना तो हवाई जहाज थे, ना मोटर बाइक थी, ना गाड़ियां थी, रेगिस्तानी था इलाके, सारे मट्टी में भरे हुए, और वो सैंडल्स पहनते थे। मट्टी में लदे हुए पांव हैं, गर्द है। एक दफा मेरे अंकल आए यहां पर विजिट करने मुझे, और कहते कि यार वो पॉलिश तो देना मेरे को। मतलब कौन सी पॉलिश? कहते जूते साफ करने वाली ब्लैक पॉलिश मेरे को चाहिए। मतलब वो तो मेरे पास है नहीं है, मेरे जूते गंदे नहीं होते, यहां पर मिट्टी नजर नहीं आती। लेकिन मसीह को उस वक्त पानी की जरूरत थी कि वो अपने पांव धोकर इबादत का आगाज करे, अपनी तबलीग का आगाज करे, एवेंजलिज्म करे। तो यीशु मसीह सवाल करते हैं कि मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछे हैं। तूने मुझे बोसा ना दिया, मगर इसने मेरे पांव चूमना ना छोड़े। तूने मेरे सर पर तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर इत्र डाला है। यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, और यीशु ने कहा मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं, बल्कि मेरा कलाम जो वो सुनते हैं वही उनको मुजरिम ठहराएगा। आज शमौन फरीसी जैसी सोच को अपने अंदर से हमने निकालना है। इन तमाम मिरर्स को आज हमने तोड़ना है। आज शमौन फरीसी जैसी सोच रखने वाला शख्स कहीं भी है, चाहे वो ऑनलाइन देख रहा है या देखेगा, किसी भी कलीसिया में है, आज जज करने वाले मिरर को तोड़ दें। आमीन। आज तंग नजरी के आईने को तोड़ दें। आज नफरत और हसद के मिरर को तोड़ना शुरू कर दें। आप पर खुदा की बरकत आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आपका इख्तलाफ किसी से भी किसी भी बात पर हो सकता है, क्योंकि मेरा ज़हन आपसे मैच नहीं करता। खुदा ने हर एक को आजाद मर्जी पैदा किया है। आमीन। किसी बात पर हो सकता है इख्तलाफ, लेकिन कलाम के रूह से जांचने की जरूरत है।
हालेलुया। इस इख्तलाफ की मिरर को तोड़ने की जरूरत है। इस कलाम के ऊपर आमीन करने की जरूरत है। आमीन। शिमौन फरीसी ने यीशु को अपने घर में दावत दी, बुलाया, मगर उसे देखें कि उसने इज्जत नहीं दिया। उसने इज्जत नहीं दी खुदाम यीशु मसीह को। वो बड़ेपन की रूह से भरा हुआ है, फरीसी है। क्या कौन है वो फरीसी है, बड़ेपन की रूह से भरा हुआ है। शरीयत और अपने रुतबे के घमंड से वो भरा हुआ है। आज घमंड के इस मिरर को तोड़ने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके घर में आए, आपकी जिंदगी में रहे, तो अपने रुतबे को छोड़ दें। खुदा मैं कुछ भी नहीं हूं, तू ही सबों में सब कुछ है। आमीन। मैं अपने अंदर से हर किस्म की घमंडी बातों को आज खत्म करता हूं, ब्रेक करता हूं। तो इंसान ना सिर्फ अपनी कुदरती सूरत को बल्कि अपनी अंदर की सीरत को भी बनाता है, और वो खुद बनाता है। जूं जूं वक्त गुजरता जाता है, इंसान के अंदर बहुत से छोटे छोटे मिरर्स बन जाते हैं। वो मिरर एहसासे कमतरी का भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? एहसासे कमतरी का मिरर, जिसमें एजुकेशन हो सकती है। काश मैं भी थोड़ा पढ़ लेंदा है, मैं भी बॉस बन जाता। एहसासे कमतरी, किसी महफिल में बैठकर इंसान अपने आप को एहसासे कमतरी का शिकार बना लेता है कि मैं उसकी मानित नहीं हूं। फिर जॉब के तल्लक से एहसासे कमतरी का लोग शिकार हो जाते हैं। आज इस एहसासे कमतरी के मिरर को ब्रेक करने की जरूरत है। हालेलुया। आज आप शुक्रगुजारी करें कि जो भी जॉब आपको खुदा ने दे दी है, खुदा के फजल से आप अपने घर का बंदोबस्त कर रहे हैं। आमीन। आप अपने घर की मॉर्गेज दे रहे हैं, आपके पास गाड़ी है। हालेलुया। आप अपने घर की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। जो कुछ खुदा ने आपको दिया है वो बेहतरीन है। मैं इस लायक नहीं था, मुझे खुदा ने बहुत कुछ दे दिया, मैं शुक्रगुजारी करता हूं। एहसासे कमतरी इंसान के अंदर उस वक्त आती है जब आप और मैं किसी दूसरे के मिरर में अपने आप को फिट करना शुरू करते हैं। गौर से सुने, जब मैं और आप किसी दूसरे के मिरर में देखना शुरू करते हैं, एहसासे कमतरी हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। एहसासे कमतरी बच्चों के अंदर काफी ज्यादा पाई जाती है। वो ये कि माँ बाप मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करते, वो छोटे से ज्यादा करते हैं। ये बच्चों के अंदर अक्सर बात पाई जाती है। ये बात जो है बुजुर्गों में भी पाई जाती है जब उम्र बढ़ जाती है। यीशु ने कहा, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, मैंने भी तुमसे वैसी ही मोहब्बत रखी। आमीन। मसीह को अपना दोस्त बना ले, एहसासे कमतरी से निकल जाएंगे। आमीन। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, आपको कामिलियत की राह पर ले जाएगा। पढ़ाई है या नहीं है, अनपढ़ हैं या नहीं है, उसमें खो जाएंगे, उसमें पेवस्त हो जाएंगे, वो आपको कामिलियत की तरफ गामजन कर देगा। उसने कहा, मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है। मैं तुझे इस मिरर में देखता हूं, अपने हाथ के मिरर में देखता है। मसीह खुदावन मुझे और आपको अपने हाथ के मिरर में देखता है। आज अपने अंदर से एहसासे कमतरी के मिरर को हमें ब्रेक करने की जरूरत है। कज़ात, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 11 to 16, जिदाउन गिडियंस की बात हो रही है। जिदाउन जो है, मैं के एक कोलू में गेहूं झाड़ रहा था ताकि मदियानों से
छुपाकर रख छोड़े। देखें कि वो खेत में काम कर रहा है और लिखा है खुदावंद का फरिश्ता आ मौजूद होता है, उसे दिखाई देकर कहता है, ए जबरदस्त सुरमा, कहें ए जबरदस्त सुरमा, खुदावंद तेरे साथ है। अब बोले खुदावंद मेरे साथ है। फरिश्ता उतरा है और कहता है, ए जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। चूंकि जदाउन जो है वो एहसासे कमतरी के आईना में फिक्स हो चुका है, बहुत से सवालात उसके अंदर उठते हैं। जब वो काम पर जाता है, जब वो खेत में जा रहा है, जब वो घर में बैठा है, जब वो अपने बिस्तर पर लेटा है, उसके अंदर बहुत से सवालात हैं। कलाम नाजिल हुआ है, ए जबरदस्त सुरमा, खुदावंद, खुदावंद, तो क्लिक होता है उसको, रियली खुदावंद मेरे साथ? अगर खुदावंद मेरे साथ है तो ये सब हादसे मुझ पर क्यों? हम भी सवाल करते, ये सब हादसे मेरे साथ, ये बीमारी क्यों है? खुदावंद मेरे साथ है तो बेरोजगारी क्यों है? खुदावंद मेरे साथ हो तो हम लड़ाइयों में क्यों हैं? खुदावंद मेरे साथ है तो परेशानी क्यों है? लाचारी क्यों है? फिर खुदावंद अगर साथ है तो फिर हम गुलामी में क्यों हैं? ये सवाल जदाउन के अंदर घर कर चुके हैं। खुदावंद साथ है तो वो सब मौजज़ात जो मूसा के दौर में हुए वो कहां हैं? खुदावंद साथ है तो खुदा की मोहब्बत कहां है? ये सवालात जदाउन के अंदर और हमारे अंदर इस तरह के सवालात उठते रहते हैं। वो कहता है खुदावंद साथ है तो फिर गरीबी क्यों है? वो कहता है मेरा घराना सबसे छोटा घराना है, मनस्सी के कबीले में से हैं और गरीबी में हैं हम। वो अपनी गरीबी को रो रहा है, एहसासे कमतरी का शिकार हो चुका है। मेरे बाप का घर सबसे छोटा क्यों है? लिखा है तब खुदा ने उस पर निगाह की। पहले फरिश्ता आया है, अब खुदा ने निगाह कर दिया है। हालेलुया। तब खुदा ने उस पर निगाह की और कहा, तू अपने इसी जोर में जा, अपने हालात और वाकयात की बोली बोलना छोड़ दे। हालेलुया। आज छोड़ दें, इस मिरर को तोड़ दें। आज हालात की बोली बोलना छोड़ दें, हालात और वाकयात की बोली बोलना छोड़ दें, हालात और वाकयात के आईने को तोड़ दें, इसी जोर में जा। बाइबल में लिखा है कमजोर कहे कि मैं, जोर से बोले, कमजोर कहे कि मैं। आज कमजोरी के आईने को तोड़ दें, गरीबी के आईने को तोड़ दें, लाचारी के आईने को तोड़ दें, गुलामी के आईने को तोड़ें, अपनी बंद सोच के आईने को तोड़कर बाहर आए। आज खुदा की ये मर्जी। मैं तेरे साथ, महदूद सोच के दायरे को तोड़ दें। आज मैं तेरे साथ हूं और तेरे हाथों से, खुदा ये कहता है, तेरे घराने को, तेरे लोगों को, तेरी कौम को और तुझे आजाद कर दूंगा। उस वक्त जब हम अपने मिरर्स को तोड़ेंगे, नेगेटिव बातों को जो हमारे अंदर चलती हैं उनको जब हम तोड़ना शुरू करेंगे कलाम खुदा से और गालिब आना शुरू होंगे, बरकत आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। तारीखी छटती जाएगी, मायूसी जाती रहेगी, बेतकादी जाती रहेगी और खुदा की हजूरी से ताजगी के दिन आना शुरू हो जाएंगे और रूहुल कुद्स जुम्बिश करेगा जब आप पॉजिटिव इकरार करना शुरू करेंगे। आमीन। क्या हमने पढ़ा यकूब उसके पहले बाप में?
क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन कि मैं कैसा था। आपने वो आईना देखा लेकिन आपको नहीं मालूम, मैंने देखा, मुझे नहीं मालूम मैं कैसा दिख रहा हूं। फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत और छवि की मानिद बनाएं। सैमुअल जब बादशाह को चुनने जाता है यस्सी के घर में, तो वो दाऊद के भाइयों को जो सूरमा थे, जंगजू थे, उनकी सूरतों को देखकर वो कहता है शायद ये है, शायद ये है, शायद। खुदा ने कहा मैं इंसान की सूरत पर नहीं बल्कि उसके दिल पर, कहें दिल पर निगाह करता हूं। खुदा रूहों का खुदा है। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है मगर जब हम सबके बेनिकाब चेहरों से, कहें बेनिकाब चेहरों से, खुदा का जलाल इस तरह मुनक्कस होगा जिस तरह आईना में, तो उस खुदावन के वसीला से जो रूह है, कौन है? जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। हालेलुया। जो सूरत उसने उस बागे अदन में दी है, उस पर हम दोबारा वापस मसीह के सीरत में ढलना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त ढलना शुरू होंगे जब हम उन तमाम मिरर्स को तोड़ेंगे और मसीह की सीरत में आएंगे। खुदा का कलाम आईने की मानिद है। खुदा का कलाम जो हमारे अंदर के हालात को जाहिर करता है, हमारी सीरत को बना रहा होता है। हालेलुया। हमें मसीह के कद के अंदाजे तक ले जाता है। यशायाह 48:10 में लिखा है मैंने तुझे साफ किया, मैंने तुझे लेकिन चांदी की मानिद नहीं, लेकिन मैंने मुसीबत की खटाली में तुझे साफ किया। कैसे? मुसीबत की खटाली में तुझे साफ किया। इसी एक आयत में सब चीजों का निचोड़ है। मुसीबत की खटाली में, मुसीबत के वक्त क्या तू हालात पर गालिब आया? सोचें, गौर करें। मुसीबत के वक्त क्या तूने मसीह का इनकार करता है या नहीं करता? जब आजमाइश और परसिक्यूशन में से गुजरा, मुसीबत के वक्त क्या तू वफादार रहा? मुसीबत के वक्त क्या तू दयानतदार रहता है या तू अपने मुफाद की खातिर दुनिया के समुंदर में बह जाता है? मुसीबत की खटाली में डालकर मैंने तुझे साफ किया है ताकि तुझे कुंदन बनाऊं। क्या बनाऊं? चांदी की मानिद नहीं। हालेलुया। कुंदन, तुझे गेहाई का तेज दंदानेदार आला बनाऊं कि तू कौमों को कूटे। गेहाई का तेज, बहुत गहरा कलाम है। गेहाई का तेज दंदानेदार आला खुदा मुझे और आपको बनाना चाहता है। मैंने तुझे मुसीबत की खटाली में तुझे साफ किया ताकि तेरा बोलना मसीह की मानिद हो। मसीह कैसे बोलता था? वो साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। जब वो बोलता था तो समुंदर की सांसें रुक जाती थी। हालेलुया। थम जाता था वो। ये है उसका बोलना।
तेरा हाथ उठाना मसीह की मानीद हो। जब उसने अपने हाथ को उठाया है तो 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र में से, तेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानीद हो। हम खुद नहीं बल्कि लोग हम में मसीह को देखें। यह है मेरा और कलीसिया का मेयार, मसीह खुदावंद में। आमीन। गौर से सुने, अमाल 3 बाब में पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। बहुत बड़ी गवाही है। मसीह खुदावंद आसमान पर जा चुके हैं और शागिर्द रूह कुद्स से भरकर अब दुनिया में जा रहे हैं। चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो कुछ मेरे पास है वो तुझे दे देता हूं। क्या है मेरे पास? मेरे पास मसीह का इख्तियार है। बोले इख्तियार है। मुनादी जारी हुई। इमाल 4 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी। क्या देखी? जोर से बोले, क्या देखी? दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़, बोले अनपढ़। मत सोचें कि मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। वो अनपढ़ों को भी, मेरे जैसे जाहिलों को अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है। आमीन। उन्होंने, किन्होंने? माशरे ने। किन्होंने? लोगों ने, माशरे ने मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं। तज्जुब किया, फिर उन्हें पहचाना, फिर उन्हें स्कैन किया है। ये यस्सु के साथ रहे हैं। किसके साथ रहे हैं? अब इनका मियार हमारे जैसा नहीं है, ये मियार में बढ़ चुके हैं। हालेलुया। इनके अंदर मसीह की सीरत बस चुकी है। ये मुसीबत की खटाली में से गुजरे हैं। उन्होंने मुसीबत उठाई है। ऐशमाउन ऐशमाउन, अबलीस ने, शैतान ने तुम्हें मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फट गए, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। हालेलुया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, ये मसीह के सांचे में ढल चुके हैं। हालेलुया। लोगों ने अपने जांचने वाले मिरर की तरफ देखकर परखना शुरू किया। लोग परख रहे हैं, ये कौन से लोग हैं? ये यीशु के साथ रहे हैं। ये अनपढ़ लोग, ये अनपढ़ थे, मगर अब इन्होंने अनपढ़ रहने वाले मिरर को तोड़ दिया है। जिस भी हालत में है, निकलें यीशु के लिए, तोड़ें इस मिरर को। ये गरीब नजर आते हैं, मगर अब इन्होंने गरीबी के मिरर को तोड़ दिया है। सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो कुछ है तुझे, पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते आप। डॉक्टर आपको लाइलाज कर देंगे, क्या करेंगे आप? वाहिद नाम है यीशु नाम। हालेलुया। जो तबीबे आजम है। गरीबी के मिरर को तोड़ दें आज, सोचना बंद कर दें। ये सादा लोग हैं, चालाकी के मिरर को तोड़ दें। चालाक लोग खुदावंद को पसंद नहीं है। वो सादा लोगों को, सादा दिलों को पसंद करता है, जो सादगी से कलाम के ताबे हो जाते हैं, कबूल कर लेते हैं एक बच्चे की तरह। ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। किसके साथ? नासाजगार हालात के आईने को तोड़कर मसीह के काम में लग चुके हैं। मुसीबत की खटाली में साफ होकर कुंदन बन गए हैं। मसीह की सीरत के आईना में अब ये ढल चुके हैं। हालेलुया।
अब इनके पास मसीह का इख्तियार है, मसीह की कुदरत है, मसीह की बोलचाल है और मसीह जैसा मिजाज। वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का भी था। हमारी बातनी इंसानियत का आईना मसीह खुदावंद में पोशीदा है। आमीन। बाकी तमाम छोटे मोटे झूठे आईने तोड़ दें। छोटे मोटे झूठे जो कुछ आप किसी के लिए अपने माइंड में बनाकर बैठे हुए हैं या कहीं भी हैं, आप छोड़ दें, तोड़ दें उनको। बरकत आना शुरू हो जाएगी। आप मसीह के सांचे में ढलना शुरू हो जाएंगे। खरूज 38:8 में लिखा है, और खिदमत गुजार औरतें, खैमा इज्तिमा की बात हो रही है, इज्तिमा के दरवाजा पर खिदमत करती थी। कौन? खिदमत गुजार बहनें जो हैं, पुराने ऐदनामा की कलीसिया मूसा के दौर में वो खिदमत कर रही हैं दरवाजे पर। आगे लिखा है, उनके आईनों के पीतल से उसने पीतल का हौज और पीतल की कुर्सी बनाई। गौर से सुने, पीतल का आईना उस वक्त शीशे का ना था। कलई करके अपनी सूरतों को वो देखते थे। याद रखें, इब्लीस हमारी इमेज को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि मैं और आप खुदा की सूरत और छवि पर हैं। मैं और आप सूरत और छवि पर बनाए गए। आज अपनी फतह को क्लेम करें, कहीं मैं मसीह यस्सु में फतहमंद हूं। आमीन। आज अपनी खुशियों को क्लेम कर लें। इब्लीस को मालूम है कि आप जाइंट किलर हैं। अगर आप ईमान में जोरावर हो जाएंगे तो आप ईमान से पहाड़ों को रेजा रेजा कर देंगे। अगर तुझ में राय के दाने की बराबर ईमान हो और इस पहाड़ से कि उखड़, तो वो तेरे लिए ऐसा ही होगा। आमीन। उसको पता है, एक ईमान की चिंगारी लग गई तो आप पहाड़ों को ढा देंगे, उसकी छुट्टी हो जाएगी। इन खिदमत गुजार खवातीन के पास ये पीतल के आईने उस वक्त आए जब ये मुल्क मिस्र से निकले हैं। मुल्क मिस्र से जब इस्राएली कौम निकली है, उस वक्त मिस्रियों ने अपने कपड़े दिए, सोना चांदी भी दिया, और जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने उनको दिया। ये लंबे सफर में जा रहे हैं। ये पीतल का आईना जो है माजी को बयान कर रहा है। पीतल का आईना माजी को बयान करता है। जब जब ये बहनें पीतल के आईने में अपनी सूरत को देख रही हैं तो इनको अपना माजी याद आता है, मिस्र की याद आती है। वो गुलामी वाला चेहरा इनको दिखाई देता है। रिजेक्शन, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। हार्ड वर्किंग जो उन्होंने की है, मायूसी और बेइत्तेकादी का आईने में अपने आप को देख रहे हैं, जो मिस्र से अपने साथ को लेकर आ गए। खुदा ने पीतल के आईनों को मांग लिया है। क्या किया खुदा ने? गौर से, खुदा ने क्या किया है? अब मेरी बेटी, मेरे बेटे, अब इनको देखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये तेरा पास्ट, ये तेरे पास्ट का मिरर आज मैं तोड़ने को हूं। ये अपने पास्ट का मिरर जो है तू मुझे दे दे। तेरा पास्ट कैसा भी क्यों ना था, आज इस मिरर को तू जमा करा दे खुदा के घर में। उस मुल्क में जाने की तैयारी करो जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए तैयार रखा है। उस पीतल के शीशे से क्या बनाया गया है? हौज। क्या बनाया गया है?
जोर से बोले हौज, ताकि मेरा और आपका माजी जो है उसमें वॉश हो जाए। हालेलुया। वो वॉश करता है, वो माजी को मिटा देता है। मसीह यस्सु के खून से हमारा माजी जो है वो मिट चुका है। उस बेगुनाह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया। खुदा कहता है मैंने तेरे गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक दिया है, फिर उन्हें कभी याद। वो तेरा माजी था, अब तू मेरे साथ फ्यूचर में होगा। हालेलुया। तू मेरे साथ इस वक्त फ्यूचर में है। हम मसीह यस्सु में आसमानी मुकामों में बिठा दिए गए हैं। बिठाए नहीं जाएंगे, बिठा दिए गए हैं। हालेलुया। वो माजी के मिरर को आज तोड़ने की आज जरूरत है, ताकि मसीह यस्सु की सीरत के आईने में ढलकर हम नए यरूशलेम में जाने की तैयारी करें। कलाम के मिरर में अपने आप को नए यरूशलेम में देखना शुरू करें, क्योंकि वहां पर कोई पापी नहीं जाएगा, ना हरामकार, ना लौंडेबाज, ना जादूगर, ना झूठी बात का घड़ने और पसंद करने वाला। यीशु ने कहा तुम्हारा कलाम हां हां और नहीं नहीं में हो। जो इससे बढ़कर है वो गुनाह है। वो क्या है? आज उस पास्ट के मिरर को तोड़ने की जरूरत है। मायूसी के मिरर को तोड़ दें, बेतकादी के मिरर को तोड़ दें, झूठ के मिरर को तोड़ दें, और वो बातें जो खुदा को नहीं पसंद। खुदावंद मैं आज अभी और इसी वक्त तेरे कलाम को सुनकर अमल में लाता हूं। मैं सुनकर भूल नहीं जाऊंगा। कई दफा ऐसा होता है जब पूछा जाता है अभी पिछले हफ्ते की कलाम, मालूम ही नहीं, क्योंकि कलाम इंसान के अंदर घर नहीं करता। लोग यहां से निकलते हैं, दरवाजे से बाहर सब ब्लैंक। हवा के परिंदे, तारीकी की कूफतें कलाम को चुग ले जाती हैं, चुरा ले जाती हैं, और खुदा का कलाम जो है 100 गुना फल नहीं लाता। देखा, महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। आज किसी भी किस्म का मिरर इमेज आपके अंदर आती है, आज उसको तोड़ना शुरू करें। आए अपने कदमों पे खड़े होंगे, कुछ देर हम दुआ में गुजारेंगे और उन तमाम चीजों को, उन तमाम मिरर्स को जो इब्लीस मुझे और आपको दिखाता है कि तू पास्ट में ये थी, तू पास्ट में ये था, तू ये करके आया है, तू वो करके आया, उस मिरर्स को तोड़ें और ईमान से मसीह खुदावन में एक नया मखलूक होकर अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू करें। आप आए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, मैं अपने समेत तेरी कलीसिया को जो तेरे नाम से कहलाती है, तेरे लोग तेरी चरागाह की भेड़ें हैं खुदावन, मैं हर किस्म के उस मिरर को जो नेगेटिव बातें हमारे अंदर छाप लग चुकी है, उन तमाम मिरर्स को मैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से ब्रेक करता हूं। ये तेरे लोग उन तमाम मिरर्स को आज तेरी पाक हजूरी में ब्रेक करते हैं खुदावंद। उस पीतल के आईने को तेरे घर में छोड़े जाते हैं, ताकि तुझ में जोरावर होकर तेरी छवि को लेकर, तेरी सीरत को लेकर, मसीह के सांचे में ढलकर, मसीह की मानिद होकर तेरे कलाम में बढ़ते जाएं, और खुदामंद दुनिया ये जाने कि हम तेरे लोग और तेरी चरागाह की भेड़ें हैं।
ये मसीह के साथ रहे हैं। ये मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं जिन पर तारीखी उसकी अनदेखी कुफ्तें गालिब नहीं आती। खुदा बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं आज अपने लोगों को बरकत पर बरकत दे जिन्होंने अपने इन आईनों को तोड़ा है। खुदावंद आज उन पर तेरे रूह की बारिश, तेरे कलाम की बारिश खुदावंद कसरत से बरसे और खुदा तेरे लोग तुझ में शादमान होकर तेरे घर से रुखसत होने वाले हों। उनकी तमाम परेशानियां, मुसीबतें, बीमारी, कमजोरी खुदा के बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तेरे कलाम ने मुझे बरकत दी है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। तेरी तारीफ, तमजीद और तेरी हम यीशु नाम में मैं ये दुआ मांग कर पाता हूं। आमीन। तशरीफ रखें। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो जो अपने कलाम के बेशकीमत मोती हमारे सामने रखता है अपने बंदे के वसीले से। और मेरा ईमान है कि आप सब ने बरकत पाई है आज जो पास्टर नुमान ने खुदावंद का कलाम हमारे साथ शेयर किया है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लूँगा। मैं जब बैठा हुआ कलाम सुन रहा था तो खुदावंद मेरे दिल में डाल रहे थे कि आज हम अपने पास्टर के लिए दुआ करेंगे, बल्कि पास्टर के घराने के लिए भी दुआ करेंगे। मैं बाजी सामिया से भी दरख्वास्त करूँगा कि सामने आ जाएं, दोनों बच्चे भी सामने आ जाएं और सारी कलीसिया उनकी तरफ अपने हाथ बढ़ाएगी, क्योंकि वो इस खिदमत को बड़ी कमाल खूबसूरती के साथ, दयानतदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं। तो आज सारी कलीसिया मिल के उनके लिए दुआ करेगी।